हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमने 7th और 8th के लिए लगातार जो हमने लेक्चर लिए और जो हमने पीडीएफ सेंड किया वो था हमारा धातु और अधातु वाला और तत्व वाला। ठीक है, तत्व वाले में हमने स्टूडेंट्स पहले ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि कितने तत्व होते हैं, यानी कि 118 तत्व होते हैं। 118 तत्वों में से हमने देखा कि धातु कितनी होती हैं, अधातु कितनी होती हैं, उपधातु कितनी होती हैं, फिर धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं और फिर उपधातु किसे कहते हैं। फिर धातु के गुण क्या थे, यानी कि भौतिक गुण क्या थे, उसके रासायनिक गुण क्या थे। फिर हमने अधातु के भौतिक गुण पढ़े और रासायनिक गुण भी पढ़े। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखें, अब तक हमारे माइंड में ये चीज़ चलती रहती है कि भाई ये एलिमेंट्स कहाँ होते हैं, कैसे प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है, किस तरीके से ये हम देख सकते हैं इनको। तो ध्यान रखें, वैसे तो लेबोरेटरीज वगैरह के लिए जब आप सीनियर क्लास में जाओगे तो आपको लैब में ये सारे एलिमेंट्स देखने को भी मिलेंगी, गैस वगैरह भी आप बिल्कुल प्रैक्टिकली देख सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास में ये टॉपिक है कि जिसमें कि मैंने 2 टॉपिक लिए हैं आपके कि भी पृथ्वी पर विभिन्न तत्वों की मात्रा कितनी कितनी है, यानी कि हमारे जो पूरी जो भूपर्पटी है यानी कि भूमंडल है, पृथ्वी जो है उसके अंदर कौन सा तत्व जो है वो कितनी मात्रा में हमारे पास में उपस्थित है, मिलता है। ठीक है, और ये तो था हमारा पृथ्वी के लिए। सेकंड जो मैंने टॉपिक लिया, एक मैंने छोटा सा ये डायग्राम बना रखा है। ठीक है, तो देखिए इसमें बता रखा है हमने कि किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, आपने देखा कि ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ऑक्सीजन कितने नंबर पे आ रहा है, नाइट्रोजन कितने नंबर पे आ रहा है, फास्फोरस कितने नंबर पे आ रहा है। ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन क्या ये हमारी बॉडी में भी होते हैं? बिल्कुल ऑब्वियसली होते हैं ये हमारी बॉडी में, और उसका उपयोग हम डेली भी करते हैं, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते हैं कि ये हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं। तो देखिए बॉडी के अंदर किस किस पार्ट के अनुसार हमारे पास में ये सारे एलिमेंट्स मिलते हैं वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, और पूरी पृथ्वी पर ये एलिमेंट्स कहाँ होते हैं इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान दें, सबसे पहली बात तो कि हमारी पृथ्वी पर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके का ये डायग्राम बनाया हुआ है, देखिए, जिसमें कि एक आरेख द्वारा, एक ग्राफ द्वारा मैंने आपको बता दिया है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट कितनी मात्रा में होते हैं। ध्यान रखिए स्टूडेंट, इस तरीके से मैंने ये ब्लॉक बना रखे हैं। इस ब्लॉक का मतलब ये है कि किसकी मात्रा कितनी होती है। अगर मैंने कोई ब्लॉक छोटा बना रखा है तो यानी कि उसकी मात्रा कम होती है। देखो ये सब चीजें छोटी छोटी मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आप अभी स्टैंडर्ड आपका कम है, 7th और 8th दे। ठीक है, तो ये क्लियर देखें आप, जिसका ब्लॉक मैंने छोटा बना रखा है उसकी मात्रा क्या हो रही है, कम है, और जिसका ब्लॉक मैंने बड़ा बना रखा है तो उसकी मात्रा क्या है हमारे पास में, ज्यादा है। तो ध्यान रखें, देखिए सिलिकॉन हमारी भूपर्पटी पर यानी कि पृथ्वी पर, यानी कि जिसे हम मतलब प्राप्त कर सकते हैं, वो है उसका सिलिकॉन की जो मात्रा है हमारे पास में वो है 28%। ठीक है, 28% हमारी पृथ्वी पर क्या है, सिलिकॉन है। सिलिकॉन का आपको पता है प्रतीक क्या होता है, Si। ठीक है, ध्यान देंगे आप, सिलिकॉन का प्रतीक क्या है हमारे पास में, Si, और इसकी मात्रा हमारी पृथ्वी पर कितनी है, 28%। उसके बाद में हमारे पास में स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम के बारे में आपने देख भी रखा है, इसको मतलब छू भी रखा होगा आपने, कई बार घरों में भी हम यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम के, कुछ ऐसे बर्तन वगैरह भी हम काम में लेते हैं। तो देखिए एल्यूमिनियम की जो मात्रा है हमारी पृथ्वी पर वो है स्टूडेंट्स 8%। ठीक है, यानी कि 8% हमारे पास में क्या है, एल्यूमिनियम, और इसका प्रतीक क्या है, Al। ठीक है, ये कितने नंबर पर आता है, देखो सिलिकॉन कितने नंबर पे आता है पता है आपको, देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन 10। इसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, यानी कि 14 नंबर पर सिलिकॉन आता है। अब देखिए एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम कितने नंबर पे है हमारा, 13 नंबर पे, सॉरी, ठीक है, 13 नंबर पर है हमारा है, और इसकी मात्रा कितनी है, 8%। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में लोहा। ठीक है, इसका प्रतीक हमारे पास में क्या होता है, Fe, फेरस।
आयरन भी बोलते हैं इसको हम। लोहे की मात्रा हमारी पृथ्वी पर कितनी है? 5% है, जिसका हम इतना यूज करते हैं। आपने देखा होगा हर जगह पर, मतलब एक तरीके से लोहा यूज हो जाता है, ठीक है। पहले के ज़माने में तो ऐसा बोला जाता है कि खाने के बर्तन तक भी हमारे पास में लोहे के ही मिलते थे, ठीक है। तो ध्यान रखें कि लोहे की मात्रा हमारी पृथ्वी पर कितनी है? केवल 5% है। इसका एटॉमिक जो नंबर होगा वो होगा 26, ठीक। उसके बाद में हमारे पास में कैल्शियम। कैल्शियम स्टूडेंट्स ध्यान रखें, इसकी मात्रा इससे थोड़ी और भी कम होती गई है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 8% था, थोड़ा था, यहाँ पे ब्लॉक बड़ा हो गया था, यहाँ पे और बड़ा था ब्लॉक। लोहे पे जैसे हम 5% पे, इसका ब्लॉक थोड़ा सा क्या हो गया? छोटा हो गया। यहाँ देखिए कैल्शियम है हमारे पास में 4%, यानी कि हमारी पृथ्वी पर जो कैल्शियम मिलेगा हमें वो कितना है? 4%। इसका प्रतीक क्या है? Ca है, ठीक है। इसका प्रतीक क्या है स्टूडेंट हमारे पास में? Ca, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 20 होगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए हमारे पास में नेक्स्ट जो एलिमेंट्स है, यानी कि तत्व जो मिल रहा है हमें, वो क्या मिल रहा है? पोटेशियम। पोटेशियम का स्टूडेंट मात्रक प्रतीक क्या होता है? K होता है, ठीक है। अधिकतर स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं? पोटेशियम का P लिख देते हैं। P नहीं होता है, P तो फास्फोरस का होता है, ठीक है। पोटेशियम का प्रतीक क्या है? K है। और इसकी मात्रा भी कितनी है? 3%। ओनली 3% हमारे पृथ्वी पर पोटेशियम पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास में मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो प्रतीक है वो क्या है? Mg, ठीक है। और इसकी मात्रा क्या है? 2%। और 2% में ही हमारे पास में अन्य एलिमेंट्स भी होते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखें। यानी कि जितनी मात्रा हमारे पास में मैग्नीशियम की है उतनी ही मात्रा हमारे पास में 2% में अन्य एलिमेंट्स की है। उसके बाद में हमारे पास में ऑक्सीजन, जिसकी मात्रा सबसे ज़्यादा है। देखिए स्टूडेंट्स, लेकिन एक प्रेजेंट टाइम पर पॉल्यूशन के कारण हमारे पास में इसकी मात्रा क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। जबकि हमारे पास में मात्रा सबसे ज़्यादा है। अगर हम ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है हमारे पास में? ऑक्सीजन की, जो कि कितनी है? 47% मात्रा है इसकी, ठीक है। तो ये हमारा एक भू परपटी के अनुसार, यानी कि पृथ्वी के ऊपर हमारे पास में कौन कौन से एलिमेंट्स कितने प्रतिशत के हैं वो हमने यहाँ पर देखा है। नेक्स्ट है हमारे पास में कि हमारी बॉडी में, जो कि हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वैसे ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, क्योंकि अब तक हमें इसकी जानकारी नहीं थी, अब हम इसकी जानकारी ले चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में हमारी बॉडी में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान दें, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन होता है, ठीक है। हमारी बॉडी में कार्बन भी होता है, हमारी बॉडी में कैल्शियम भी होता है, हमारी बॉडी में हाइड्रोजन भी होता है, हमारी बॉडी में फास्फोरस भी होता है, हमारी बॉडी में अन्य एलिमेंट्स की भी मात्रा होती है, और हमारी बॉडी में नाइट्रोजन भी होता है। तो ध्यान रखें। अब इसकी मैं प्रतिशत मात्रा में बता देता हूं आपको। ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा सबसे ज्यादा होती है हमारी बॉडी में, कितनी होती है? 65%। 65% ऑक्सीजन होता है हमारी बॉडी में। उसके बाद में कार्बन की जो मात्रा है हमारे पास में वो है 18%, यानी कि हमारी बॉडी में 18% क्या होता है? कार्बन होता है। उसके बाद में हमारे पास में स्टूडेंट्स नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 39%। आपने देखा होगा कई बार हम अपनी उंगलियों को इस तरीके से यूं कह देते हैं ना अपनी भाषा में कि चटका लेते हैं और कट कट की आवाज आती है। पता है स्टूडेंट्स वो किसके कारण आती है? वो आती है नाइट्रोजन गैस के कारण। यानी कि ऐसा नहीं कि हम अपनी हड्डियों को चटका रहे हों, नहीं, उसके हड्डियों के अंदर जो हमारा नाइट्रोजन गैस है उसकी आवाज आती है, वो कि नाइट्रोजन गैस के कारण हमारी उंगलियां जो हैं वो इस तरीके से चट चट की आवाज करने लग जाती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास में कैल्शियम। कैल्शियम हमारे पास में होता है, हमारी बॉडी के अंदर होता है 2%, जिसके दांत और हड्डियां बनी होती हैं हमारी। उसके बाद में हाइड्रोजन गैस, जो कि हमारे स्टोमच में होता है, पेट के अंदर होता है, और जो क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करके और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेता है, जो कि एक एसिटिक एसिड के रूप में एसिड के रूप में काम करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रूप में काम करता है वो, जो कि भोजन को एक डाइजेस्ट करने का वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारे पास में फास्फोरस। फास्फोरस का आपको बताया था मैंने, प्रतीक
क्या होता है, P होता है, कैल्शियम का Ca होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, कार्बन का C होता है, नाइट्रोजन का N होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का H होता है। और यहाँ देखिए फास्फोरस के लिए हमारे पास में मात्रा कितनी आ रही है, 1% आ रही है, और अन्य गैस के लिए कितनी आ रही है, वो भी 1% आ रही है। स्टूडेंट्स आप इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। हमने पहले एलिमेंट्स पढ़े, धातु, अधातु, तत्व, उसके बाद में अब हम यहाँ पर पहुँचे हैं कि हमारी बॉडी में और पृथ्वी पर तत्वों की मात्रा कितनी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें कितने कितने उपयोग में हम लेते हैं उनके बारे में हम जानकारी देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।